राम राम जी सभी को। तो आज है संडे और आज मैं उठी हूँ बहुत ज़्यादा लेट। आज मैं उठी हूँ 7:45 बजे। मैं कभी नहीं उठती इतना लेट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ ऑलमोस्ट। या जैसे मनु ने जाना होता तब तो देखो 5:45 बजे का रूटीन है। अब मनु ने नहीं जाना तो फिर मैं उठ जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे। बट आज मैं उठी हूँ 7:45 बजे क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आज भी थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे ना ठंडी चीज़ों से एलर्जी है। तो मैंने ना परसों पी लिया था मैंगो शेक, ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया था। तो मेरे को यहाँ पे ना दर्द होने लग जाती है कलेजे में और सांस खींचने में दिक्कत होती है। उसी वजह से ना मेरे को फिर पूरा दिन प्रॉब्लम बनी रहती है। बट क्या करें, बाहर से तो खाना ऑर्डर कर नहीं सकते भैया। मम्मी है नहीं, मम्मी होते तो चलो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है कि सब्जी बन जाती है, बहुत हेल्प हो जाती है। और आज काम वाली फिर से नहीं आएगी, फ़ोन कर रही हूँ बार बार, वो उठा नहीं रही है फ़ोन। कल भी नहीं आई थी, कल तो मैंने झाड़ू लगा के छोड़ दी थी, तबीयत ठीक नहीं थी। बट आज तो सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि कल शाम को आंधी भी आ गई थी। भाई चारों तरफ से फंस जाती हूँ मैं कई बार ना। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ते की तैयारी कर लूँ, अगर नाश्ते में टाइम है, क्योंकि पापा फिर जल्दी जाने लग जाएंगे, बच्चे तो लेट ही करेंगे नाश्ता, तो फिर मैंने सफाई कर लूँगी। अगर पहले नाश्ता बनाना है तो बाद में सफाई करूँगी। देखती हूँ क्या करना है। मैंने आलू बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दिया, ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने ना सारा सामान भी काट दिया, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ। तो सब्जी आज बनाएंगे पापा से बनवाऊँगी। पापा आलू की सब्ज़ी ना टेस्टी बनाते हैं। वो होती है ना मैश आलू कचौरी वाली सब्ज़ी, तो पापा वो टेस्टी बनाते हैं। तो आज सब्ज़ी की ड्यूटी पापा को दे दूँगी, मैं इतने में ना जाके समेटी कर लूँगी। देखो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और ऊपर से वैसे भी पापा खाली बैठे रहते हैं तो बेचैन होते रहते हैं क्योंकि हाँ ये मेरे से काम नहीं करवा रही, मतलब किचन की सब्ज़ी में ना वो जब तक हाथ ना मारे ना तब तक उनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं आती। वो खुद चाहे सब्ज़ी कैसे बनाएंगे लेकिन फिर कहेंगे आज देख कैसे सब्ज़ी बनी हुई है, देख ऐसी सब्ज़ी तूने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं खाई होगी, पापा ऐसे बोलते हैं। चलो जी, तो आज सब्ज़ी बनाएंगे पापा। आज के शेफ़ है सुबह के पापा। अभी पापा अंदर थोड़े आराम कर रहे हैं, इतने में मैंने कहा सामान कट करके रख देती हूँ। क्या पड़ा होगा ना तो मैं दूसरा काम कर लूँगी, नहीं तो बीच बीच में आवाज़ें लगाते रहेंगे, ये कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है। क्योंकि पापा को एक असिस्टेंट भी चाहिए होता है। तब तक मैं थोड़े से भांडे भी धो लेती हूँ ताकि किचन बिल्कुल खाली करके दे दूँ उनको, फिर वो सारा सामान फैला देंगे, फिर मुझे दोबारा समेटनी पड़ेगी। अब देखो थोड़ी सी हेल्प लेनी है तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। मन्नू आलू छील दे बेटा। मन्नू की ड्यूटी है आलू छीलने की। अब सबको हेल्प करानी पड़ेगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक भी हो तो भी ये छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हैं बच्चे। आलू छील दो बेटा, आलू बॉयल हो रहे हैं, ठीक है। पानी हटला जरा, मसाला छोड़ दो। मैंने सोचा था पापा सब्जी बनाएंगे तो मैं कुछ और काम कर लूँगी, पर यहाँ पे पापा को एक असिस्टेंट भी चाहिए था। ये काम करके दे वो काम करके दे, ऐसे ही होगा। मैंने सोचा मैं बाहर से झाड़ू लगा लेती हूँ। हाँ लगाई बैठी है। पापा का सब्जी बनाना तो खाना है यार। पानी में पड़ती है। और बताओ इसके बाद और तो तेरा आलू छील दिया। अभी मेरे को आटा गूंदना है, पापा नहाने चले जाएंगे। आपने अभी नहाना है, थोड़ी देर रुक के नहाना है? अभी नहाना है कि थोड़ी देर रुक के नहाना है? अभी डाल। अरे आज दुकान पे जाओगे दादू? मैंने बोला अभी नहाना है कि थोड़ी देर? पापा कहते हैं अभी डालना है। नहा के क्या कह रही है तू? मैं कह रही हूँ अभी नहाओगे कि रुक के नहाओगे? अभी नहाएंगे थोड़ी देर में। और बुक का क्या काम है? टाइम कितना हो गया? क्या करना है, दुकान पे काम पड़ा है? जाना नहीं, 11 बजे आ जाओगे, 10:30 पौने 11 हो गए होंगे। क्या करोगे दादू जी दुकान पे जाके यार? बहुत है क्या, ये दो रख ले। तो आलू की सब्जी तो पापा बना गए, पर ये बर्तनों का ढेर देख रहे हो एक्स्ट्रा बढ़ गया क्योंकि इतने सारे बर्तन भर देते हैं पापा अगर पापा से मैं कोई काम कराऊँ तो। और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी तो टेस्टी लग रही है। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी बॉईल होएगी और परफेक्ट आलू की सब्ज़ी तैयार है। मैंने आटा भी गूंद दिया है और अब बस पापा नहाने गए हैं, फिर बनाऊँगी पूड़ियाँ। पहले मैं ये बर्तनों का झमेला धो देती हूँ और शुक्र है कि मेरी आंटी आ गई है काम वाली। अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता इतनी राहत की सांस आ रही है कि मेरी आंटी आ गई है, क्योंकि आंटी आई थी ना बहुत ज़्यादा गंद बचा पड़ा था और मेरे को टेंशन हो रही थी कि मेरे को नाश्ता बनाऊँ, मैं बर्तन धोऊँ या सफाई करूँ। पर थैंक गॉड कि आंटी आ गई है। और कल नहीं आएगी, आंटी बोल रही है। तो पानी नहीं आता इसमें प्रेशर में, 10 मिनट का काम ना आधे घंटे में होता है। चलो हो तो रहा है काम। आपको थोड़ी करना पड़ता है, करना हमें पड़ता है।
मैंने कब कहा कि मुझे करना पड़ता? तो फिर इसको ठीक करा दो बट किसको ठीक कराऊं? उल्टी को यार इतनी स्लो अब पता तो है ना कि ये पाइप जो चौक हुई पड़ी होंगी इनकी, धीरे धीरे फेल हो जाएगी फिर बस। फेल नहीं होएगी भाई, वो तो बनेगा किचन तभी होगा, मैं क्या करूं बता। बेटा बगल में होगा। ये लो पा बेटा 1 मिनट रुक जाओ। गाड़ी पे चलेंगे, दिनों देखाएंगे, आप डिजाइन देख लेना, मैं अंदर की चीज मम्मी नहीं जाएगी बेटा घर। मैं गर्मा गर्म फूली फूली गुड़िया तैयार हो गई तेरी तेरी तरह। मेरी तरह और मतलब क्या? जैसे तेरा दिमाग गर्म रहता है, मुंह खुला रहता है। मतलब क्या है? मेरी तरह मैं और? दिमाग गरम रहता है। और क्या? गरम रहता हो तो ना ये बना के भी ना खिला रही होती। बना के नहीं खिला रही होती। स्टार्टिंग हुआ है। सो गाइस तो नाश्ता हो चुका है हमारा और अब मैं बना रही हूँ शाम के लिए फलूदा। फलूदे की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर की हुई है तो अभी दोबारा नहीं करूँगी, बट आज मैं बना रही हूँ उसका क्या था, मैंगो फ्लेवर वाला। पिछली बार बनाया था केसर पिस्ता वाला और आज बना रही हूँ मैंगो फ्लेवर वाला। तो यहाँ पर फलूदे के लिए मैंने इसके अंदर ना 1 लीटर दूध ले लिया था और उसमें 200 ml पानी डाल दिया था। उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है और फलूदे का जो पैकेट आता है ना वो मिक्स कर दिया। अब इसको 2 उबाल आने तक छोड़ देंगे और फिर बाद में ठंडा करके शाम को आराम से खाएंगे। भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट नहीं बन रहे क्या? कितने दिन हो गए हैं? इसको यहीं से कनेक्ट करके रख दे permanent। कितने दिन लगेंगे? ये अलग अलग कवर थे, जैसे यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, आपने एक ही लगा दिया। क्या हो गया फिर? हमने थोड़ा अब सफाई इसके की। ऊपर एक और लगाना है। यहाँ पे स्ट्रिप लगेगी जिस पे लिखे। ये नीचे चद्दर मत खराब कर देना, ये फेविकोल गिरा के। गिरेगी तो गिरेगी। गिरेगी तो गिरेगा, क्या मतलब है? थोड़े से ध्यान रख लो बेटा। मम्मा ने धोने हैं कपड़े, मैट बिछा लेते ना। ये तो तुम चिपका सकते हो यार, चिपका लोगे। एक प्रोजेक्ट में ही तुमने हफ्ता लगा दिया तो तुम बाकी के 6 कब बनाओगे? वो तो इजी है, यही सबसे मुश्किल। इजी है, कोई इजी नहीं है। देखते हैं। और वैसे भी वो तो अलग अलग बनाने हैं ना, सेपरेट सेपरेट। तो फिर देखो ये मेरा ही सिर खाएगा, मम्मा बना दो, मम्मा बना दो, है ना भाई? बाकी सब में ऐसे तो करना ही नहीं है, लिखना है सब में। इंग्लिश और बोलना है। सो गाइस तो अभी बज रहे हैं 3:30, मतलब 3:45 होने वाली है। संडे है ना इसलिए लेट हो गया और अभी टाइम हो गया लंच का। तो अभी पापा जी को मैंने पूछा, मैंने कहा खाना बना दो, पापा कहते नहीं अभी मन नहीं है, क्योंकि सुबह लेट हो जाता ना, तो इसीलिए संडे को सब लेट चलता है। फिर सुबह सुबह अच्छा कुछ बना देती हूँ संडे को, तो शाम को बाहर से ऑर्डर करवा लेती हूँ। सारा दिन इतनी मेहनत नहीं होती कि मैं सारा दिन ही कुछ ना कुछ पकाती रहूँ। तो शाम को तो सोच लिया है कि बाहर से कुछ मंगवाने वाले हैं, शाम को कुछ नहीं बनाने वाली मैं, आज आराम से रेस्ट करूँगी। सो गाइस तो देखो इस महान शख्स को, इसने मुझसे बनवाई थी स्पेशल ऑर्डर पे आलू पूड़ी कि कुछ अच्छा बना देना, और ये अब आया है नाश्ता करने। ये तेरा नाश्ता है? यस। इसके लिए तो नाश्ता है, हमारे लिए तीसरे टाइम का खाना है, समझो। और क्या, देखो आधा दिन बीत गया, 5 बजने वाली है, 4:30 बज गई। और वैसे इसको खाने का मना, सुबह 4 बजे पकोड़े खाया था ये जाके। महान महान। और वो हमारे बच्चे भाड़ने भी नहीं रखने आए। देखो भाई साहब हो गया, लेकिन ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, तो फिर ये समेटा समाटी कर दो। देखो इतना गंद खिले रखे तो। जिसके पास है बेसबॉल बैट और दूसरा है इसको टीवी को बंद कर। जिसके पास है डबल शॉट। अरे बंद कर दे, शांति रहने मेरी वीडियो। अरे ये गेम थी ये? हाँ, ये गेम है, वो बोल रहा है जो गेम है। चल रही है उसके ऊपर। तो भाई मौसम इतना अच्छा हो गया ना, इतना अच्छा हो गया। हर रोज़ आंधी तूफान वाला मौसम हो जाता है, हर रोज़। अच्छे से सफाई करो, आंधी तूफान आ जाती है, ना करो तो कोई गेस्ट आ जाता है। परेशान हो गए भाई। लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से ना थोड़ा सा ना ठंडक सी हो जाती है, नहीं तो इतनी गर्मी हो रखी है ना, बस पूछो मत। कूलर एसी का तो सारा दिन चलते रहेंगे, लेकिन मौसम अच्छा हो जाता है ना तो कूलर क्या, पंखे में भी ठंड लगने लग जाती है। हम तो अब
कल मौसम अच्छा था ना तो हमने एसी चलाया ही नहीं, कूलर भी 10 मिनट चलाया उसके बाद बंद कर दिया। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, ऐसे मतलब ऐसे रिलैक्स सा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही है। इस तो अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने ये दोपहर को फलूदा बनाया था ना, तो अब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो आज मैं कन्हैया जी को इसी चीज़ का भोग लगवाने वाली हूँ। मीठी चीज़ है ना, वैसे रात को दूध का भोग लगवा के सुला देते हैं, बट यहाँ पे जो फलूदा है वो बहुत अच्छे वाला रेडी हो चुका है, तो मैं आज इसी चीज़ का भोग लगवा के विश्राम करवा दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग किस चीज़ का भोग लगवाते हो दिन भर, अगर आपने कन्हैया जी घर पर विराजमान किए हुए हैं। हम लोग तो सुबह दूध का भोग लगवाते हैं, फिर नाश्ता बनाते हैं तो फिर परांठी बना के भोग लगवा देते हैं, और दोपहर को जैसे खाना खिलाते हैं, अगर फ्रूट वगैरह है जैसे तरबूज वगैरह आया है या कोई आम है तो वो कटवा के भोग लगा देते हैं, वो खिला देते हैं। शाम को सिर्फ दूध का भोग लगवा देते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस चीज़ का भोग लगवाते हो। तो यहाँ पे मैंने भोग लगवाने के बाद कन्हैया जी के कपड़े भी बदल दिए हैं, और ये ना हमने कॉटन का नाइट सूट बनाया हुआ है कन्हैया जी का। गर्मी में ऑलमोस्ट हम ना यही पहना के सुलाते हैं कन्हैया जी को, ताकि गर्मी ना लगे। तो अभी कन्हैया जी के विश्राम का टाइम है, और तो अभी मैं सब गुरु महाराज जी को, कन्हैया जी को, सबको विश्राम करवा देती हूँ। भोग वाला है ना, इसको मैं इस पूरे फलूदे में ऐड कर देती हूँ ताकि ये पूरा ही प्रसाद बन जाए। और आपको पता ही है जब कोई चीज़ प्रसाद होती है तो उसका टेस्ट दुगना चार गुना हो जाता है। तो भाई ये हमारा प्रसाद वाला फलूदा तैयार है। अब हम खाएंगे इसको रात को, सब कुछ खाने के बाद मतलब। तो हस्बैंड और मन्नू गए हुए हैं बाहर से कुछ खाने पीने का लेने के लिए। मन्नू को ना बहुत देर से बेचैनी हो रही थी, उसको हो रहा था कि मम्मा कुछ खाना है, और मैं जाऊंगा साथ में लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से कह के कुछ जाता है और वहाँ जाके कुछ लेके कुछ आता है। तो दोनों पापा बेटा गए हुए हैं कुछ खाने पीने का लेने के लिए, क्योंकि संडे है भाई। मैं तो थक चुकी हूँ और मेरी बाजू बहुत ज़्यादा दर्द करी थी, तो मैंने कहा आज तो मुझे शाम को छुट्टी मिलेगी कि मैं कुछ नहीं बनाने वाली। बट पापा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो पापा से पूछना पड़ेगा कि पापा क्या खाएंगे। आ गए गुड़िया आ गई है? नहीं, उसको बुला पहले फटाफट। बुलाती हूँ। क्या क्या लाए हो? देख ले, ये ले पकड़, क्या हम कर लाए 2 टीवी। गोलगप्पे। ये है गोलगप्पे। गोलगप्पे हम लाए 2 टीवी 3 एसी। बकवास ना कर ज़्यादा। खाएगा क्या टीवी ऐसे? पागल हुआ पड़ा है। 2 दही बल्ले ले आए। नहीं ये टिक्की है यार, गुड़िया क्या खाएगी? गुड़िया टिक्की खा लेती है। छोले टिक्की। तुमने कहा था टिक्की लेना, बड़े पकड़ी बच गई तो हम बाद में खा लेंगे जितने। अच्छा अच्छा, एक में चाप है। चलो करो उसको फ़ोन। खट्टा है मीठा है? हींग वाला ना, खट्टा दिया ना मीठा दिया। ये लो, ये खट्टा। जाओ बोल, जाओ दूसरे सारे महीने क्या करें। तो भाई कहने की बात है कि ना जो गोलगप्पे होते हैं वो लड़कियों को पसंद होते हैं, लेडीज को पसंद होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर के तो जेंट्स भी बहुत शौक से खाते हैं, पापा जी ने भी शौक से खाया। और उसके बाद हमने दूसरी आइटम मंगवाई थी, ये मसाला चाप, मसाला नहीं सॉरी अचारी चाप। तो यहाँ पे गुड़िया से पूछा था तू क्या खाएगी, वो बोली कि चाचू मैं तो चाप तो खाती नहीं, मेरे लिए तो कुछ और ले आना। तो यहाँ पे हम उसको फोन कर दिया, वो अभी आएगी आराम से। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट चाप इंजॉय कर रहे हैं, और चाप पापा को देनी नहीं होती, तो इसीलिए पापा के लिए दही बल्ले ले आए थे, और चाप पापा को सूट नहीं करती, इसलिए पापा को चाप हमने पूछी ही नहीं। तो यहाँ पे गुड़िया के लिए हमने गोलगप्पे रख दिए थे, तो गुड़िया ने गोलगप्पे खा लिए हैं। अब लास्ट में यहाँ पर एंजॉय हो रहा है फलूदा, जो कि मैंने बनाया था ना, तो मैं व्लॉग शूट करना भूल गई थी। अब यहाँ पे सब लोग खा चुके हैं ना, तो मेरे को ध्यान आया, अरे बाप रे व्लॉग तो शूट किया नहीं, व्लॉग एंड भी करना है। सो तो आज मुझे ना शाम को थोड़ा सा मिल गया है आराम, क्योंकि नहीं करना पड़ा मुझे कोई काम। डिनर बनानी होती, टेंशन होती है क्या बनाऊं क्या बनाऊं, सुबह से लेकर शाम तक यही टेंशन चलती रहती है। चलो जी शुक्र है थोड़ा सा तो मिला आराम। और आज की आपको मेरी राम राम। व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।